तो बहुत लोग ऐसे हैं जो वास्तव में पात्र नहीं लेकिन फिर भी वो उसका लाभ ले रहे हैं। एमएसएमई की योजनाएं चल रही है। एमएसएमई पे लोन बहुत कम इंटरेस्ट पे, ब्याज दर पे, बहुत कम ब्याज पे मिलता है, ना के बराबर ब्याज लगती है उन पे। लेकिन समस्या वहीं आएगी कि बैंक वाले आपको गुमराह करेंगे। आपको गुमराह नहीं होना है, हार कर नहीं बैठना है। पहली स्टेज तो ये हो सकती है, कोई भी अगर आप में से है तो इतनी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ कि आपके बैंक मैनेजर से मैं खुद बात कर सकता हूँ। अगर वो नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, वो सब चीजें पता कर सकता हूँ। आप सब लोग अगर चलने को जब भी तैयार रहेंगे, जहां भी अधिकारी के पास में, किसी भी ऑफिस में, तो निश्चित रूप से आपके साथ चलेंगे। हम ही नहीं, आपके साथ में बैठे हुए हैं किसान यूनियन से, तो वो भी आपके लिए तैयार है। हम लोग का 24 घंटा की सेवा के देखिए, लिए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और आप ये बिल्कुल ना समझें कि यही जुड़े हैं, नहीं, हम सब किसान हैं साहब, बस हमारे प्रतिनिधि है ये। जैसे हम सब वोट किसे देते हैं, बीडीसी का चुनाव है तो बीडीसी वाले को देते, तो वो हमारा पूरी कौन हो जाता है, वही प्रतिनिधि हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम सब चुन करके जिसको सामने लाते हैं, वही हम सब की बात वहां पर ऑफिस में रखता है। तो आप सब लोग निश्चित रूप से कुछ न कुछ जरूर योजनाओं का लाभ लें, और जहां समस्या आ रही है उस समस्या को अपने आसपास में जो भी जानकार है उनके साथ में रखें। योजनाओं की जानकारी कहां से होगी, आप YouTube चलाते हैं सभी, आप अच्छी तरह से ये लिख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री की योजनाएं चल रही हैं जिनमें रोजगार मिल सकता है, कौन सी है वो बताया, किस तरह से कर सकते हैं। सीखो है, पैसे लेने लगता है एक समय के बाद में, अगर ज्यादा जानकारी लेंगे तो वो पैसे लेगा, तो वो कोई नहीं। आप जनसेवा केंद्र पे जाएं, आराम से वो बताएंगे कि ये चल रही है। और थोड़ा सा आप अभी क्यों नया काम है तो आपको मुश्किलें लगती होंगी, लगेंगी, लेकिन जैसे ही करने लगे, हाँ, तो ये है। और आगे आज तो ये बहुत आनंद खाने में मीटिंग हुई, हालांकि मेरी ट्रेनिंग खुद लगी हुई है अभी, तो अभी तुरंत यहाँ से निकलूंगा सीधा गिरोर के लिए, पर ये सब भी होना बहुत आवश्यक था, डीएम सर का आदेश है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर अधिकारी सुनेगा। आप ये करेंगे तो आप कहिए कि हम जिस मीटिंग में शामिल हुए थे, समझना, जो एकदम युवा हैं निश्चित रूप से सुने समझे कि हम उस मीटिंग में शामिल हुए थे जिसमें बीडीओ साहब आए हुए थे हमारे गांव विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में, जिसमें विकसित भारत 2047 के बारे में समझाया गया था। हमारा मोबाइल नंबर लिया गया था, उसमें सुझाव मांगे गए थे, तो हमने सुझाव यही दिया था कि साहब जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारी समाज कैसे मजबूत हो सकती है। हम तो गरीब के आज से नहीं, पीढ़ियों